तो हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ने वाले हो जो तुमको कठिन लगता है लेकिन है बहुत ही इजी। तो वो आज तुम्हें बहुत सरल लगने लगेगा। टॉपिक कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने पढ़ा है। तुम कहोगे हाँ ये वही तो है जिसके अंदर लाइट ऐसे जाती है और वैसे ही चली जाती है लाइट। हाँ वही है, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे कुछ डाउट हैं जो आज तक क्लियर नहीं हुए, वो क्लियर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, हमारी वीडियो जो है ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। कौन सा? पार्ट 2। चैप्टर है लाइट। लाइट चैप्टर है, ठीक है। उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, तो नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है लाइट चैप्टर नेम से, वहाँ पर जाकर देखना, मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, अब देखो, पहले तुम ये समझो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ये फिगर तो तुम्हारे में बना ही है एनसीईआरटी में। कि देखो, हमने एक ये ले लिया प्लेन, कोई सा भी एक प्लेन ले लिया। प्लेन का मतलब, जैसे देखो, हमने एक उठा लिया, कोई भी एक कांच का टुकड़ा उठा लिया, उसकी एक तरफ पॉलिश कर दी और एक तरफ खाली रहने दिया। तो पॉलिश जो करी वो जगह ये है, और जो खाली रहने दिया वो जगह ये है। ठीक है, समझ गए? मतलब ये समझो, तुम ये मत समझना पॉलिश यहाँ नीचे करिए। पॉलिश नीचे नहीं, पॉलिश ऊपर करिए, क्योंकि जहाँ पर पॉलिश होगी वहीं पर तो लाइट निकल पाएगी। जहाँ पॉलिश नहीं होगी लाइट कहाँ से निकलेगी? सही कह रहा हो ना? हाँ, तो देखो, इसमें पॉलिश नहीं करी, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पे पॉलिश है। तो अब देखो, हमने यहाँ से एक टॉर्च लगाई। मान लो ये कोई एक टॉर्च है, टॉर्च, और ये लगा दी, ये टॉर्च लगा दी। इसकी ये लाइट की रे यहाँ तक आई, यहाँ पर, यहाँ से आई, और जैसे यहाँ से आई वैसे ही यहाँ से यहाँ चली गई। तो ये जो आई, इसको कहेंगे इंसिडेंट। आई से इंसिडेंट, आई से इंसिडेंट रे। गई से रेफ्लेक्टेड, क्योंकि ये रेफ्लेक्ट होके गई ना, तो रेफ्लेक्टेड रे। तो इतना तो तुमने याद कर लिया, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको रेफ्लेक्टेड रे। ओके, अब ये समझो, ये जो यहाँ से हमने ऐसे रे डाली है, ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाती होगी, कुछ ना कुछ तो, कुछ डिग्री का तो एंगल बनाती होगी। तो उस एंगल को नापने के लिए उस एंगल को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में ये नॉर्मल, जो कि होता नहीं है, इसको ऐसे डॉट 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 करके रखते हैं। मैंने ऐसे पूरा बना दिया, गलती हो गई। इसको डॉट 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 करके इसलिए रखते हैं, ऐसे होता है ना। ये क्यों होता है? ये इसी के लिए होता है जिससे हमको ये, अब ये बताओ, यहाँ से ऐसे आई, ऐसे चली गई, अब तुम बीच का एंगल निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। हाँ, तुम तब निकाल सकते हो। अब बीच में देखो, हमने एक अपनी कल्पना से ये बीच में लाइन खींच दी। अब इस लाइन से इसके बीच का ये तुम निकाल सकते हो। चंदा उठाओ, चंदा मामा है तुम्हारे पास, चंदा मामा की जो बिंदी है यहाँ पर रखो और देख लो इसके बीच का एंगल कितना है, एंगल निकाल लोगे। और अब तुम यहाँ इतने पूरे पूरे का निकालोगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन बस ये है, हम लोग थोड़ा इजी करने के लिए बीच में ये लाइन डाल देते हैं जिससे निकल आए। तो इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल होती है, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए इसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा होता है सरफेस जिस पर हम लोग लाइट डालते हैं, इसको कहते हैं प्लेन। क्या? प्लेन, हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, प्लेन। प्लेन का मतलब समतल, प्लेन, प्लेन, समझे? और ये जहाँ पे आके इंसिडेंट रे टकराती है, जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे टकराई, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, समझ गए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई कंफ्यूजन? अब देखो, तुम सुबह सुबह उठते हो, जाते हो शीशे में अपनी शक्ल देखते हो, दिखती है। क्यों दिखती है? कभी सोचा? नहीं सोचा ना, कभी नहीं सोचा। तुम अभी मुझको देख रहे हो, मैं तुमको देख पा रहा हूँ।
लेकिन एक बात बताओ, कभी ये सोचा कि मैं तुमको कैसे देख रहा, तुम मुझको कैसे देख रहे हो? सोचा है? नहीं सोचा। तो ये क्या होता है, देखो बताऊं मैं तुमको। ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर तुम अभी देखो, अभी तो तुम केवल लाइट के बारे में समझ रहे हो, उसके अंदर तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी और है वो और ख़त्म हो जाएगी। कौन सी? ये वाली कि तुम कहते हो ना, खड़े होके हमने देखा, हमें आंखों से शीशे पे देखा तो हमको खुद हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वो आंखों का जितना भी मामला होता है ना, लाइट से कनेक्शन वाला, वो सब तुम्हारा इसके नेक्स्ट चैप्टर में है। अभी एक्सप्लेन करूँगा, नहीं समझ पाओगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस क्यूरियोसिटी को दिल में दबा के रखो, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तब मैं तुमको बता दूंगा। ओके, इतना तुम समझे? तबीयत बहुत डाउन चल रही इस समय, पता नहीं। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो तुम समझ गए कि देखो, हाँ एक और बात मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारी जो लाइट है, अब तुम समझना, अगर तुम लाइट, लेजर लाइट है तुम्हारे पास, होगी, होगी हाँ, तुम उसको अगर यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे, जैसे देखो ये बोर्ड है, ये लेजर लाइट मान लो, ये लेजर लाइट है, ठीक। यहाँ से मैंने लेजर लाइट दिखाई तो ये यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे गई और फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे ही जाएगी ना। तो यहाँ से जब ये ऐसे गई और यहाँ से ऐसे गई, तो यहाँ से जाने पे इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, और जब यहाँ से निकली तो कितने एंगल का बनाएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? कंफ्यूजन रह गई ना। तो बता दूं, ये देखो जैसे मैंने यहाँ दिखाया, लेज़र लाइट हमने मारी सरफेस पे और यहाँ से ये निकल गई, तो यहाँ पर इसने जो एंगल बनाया वो होगा एंगल इंसिडेंट, जिसको ऐसे लिखेंगे एंगल आई से। और जो यहाँ से निकला ये बनेगा एंगल आर, जिसको कहेंगे एंगल ऑफ रेफ्लेक्टेड रे। समझे? तो अब एक बात समझो, मानो अगर यहाँ पे ये हमने जो लाइट मारी, रे मारी, ये 30 डिग्री का एंगल बनाई, तो यहाँ से जब ये निकली तो भी 30 डिग्री का बनाएगी। तो यही हमारा एक लॉ होता है। लॉ का मतलब कानून, कानून का मतलब रूल, जो तुमने पढ़ा है या शायद नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो लॉ का तो मतलब तुम जानते हो, कानून मतलब रूल्स। तो ठीक, तो रेफ्लेक्शन के दो रूल्स होते हैं, ये दो रूल फॉलो हो जाएं तो वो रेफ्लेक्शन कहलाएगी। कैसे? अब मैं तुमको बता दूं। देखो, अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर है तो वो रेफ्लेक्शन है। क्यों? अगर मानो ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है जो हमने रे भेजी है, और यहाँ से जब निकलती है तो वो 40 डिग्री का बना ले, तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लाइट कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल में निकलेगी। ये हमारा एक रूल है, ये हमारा एक लॉ है जो कभी बदल नहीं सकता, आगे चल के भी नहीं बदल सकता। समझे? रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन में अलग होता है, रिफ्रैक्शन में अलग होता है, ठीक है। तो ये तुम समझे, एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। सेकंड है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आई आर लिखा है, इसका मतलब है इंसिडेंट रे। आर आर लिखा है, इसका मतलब रेफ्लेक्टेड रे। एन का मतलब है नॉर्मल। ऑल आर सेम प्लेन। कहने का मतलब है हमारी इंसिडेंट रे, रेफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये ऑल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन का मतलब एक ही सरफेस में होने चाहिए। प्लेन को सरफेस भी कहते हैं, लिख लो वरना तुम भूल जाओ, खामा खामा मैं लिख देता हूँ। प्लेन को सरफेस भी कहते हैं, प्लेन को सरफेस भी कहते हैं। ये तीनों एक ही सरफेस में होने चाहिए। क्यों? अब एक बात बताओ, ये हमारा सरफेस है जो हमने लिया, जिस पे हमने लाइट मारी। अब जब तुमने इस पे लाइट मारी है तो इसी से तो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। अब तुम कहते हो नहीं, ये दूसरा यहाँ पे बना है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। अरे कैसे जाएगी? जब आई इस पे है तो जाएगी भी तो इस पे, ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया।
अब रही बात नॉर्मल की, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का समझ गए, जब आई इस पे है तो जाएगी भी इसी से। इन दोनों का तो चलो क्लियर हो गया। अब नॉर्मल का क्या है मामला? नॉर्मल भी तो इसी पे होगी भैया। क्यों नॉर्मल क्यों करते हैं? नॉर्मल इसी के लिए बनाते हैं जिससे हमको ये एंगल पता लग जाए। तो नॉर्मल भी तो भैया इसी सरफेस पे होगी ना। अगर मान लो ये नॉर्मल इस सरफेस पे कर दें तो इनके एंगल कहाँ से निकाल पाएंगे? तो नॉर्मल भी इसी में करनी पड़ेगी। इसलिए ये हमारा सेकंड रूल ये है कि भैया ये तीनों जो हैं सेम प्लेन मतलब सेम सरफेस में होनी चाहिए। अगर ये अलग में हैं, ये दोनों एक में हैं तो गलत है। तीनों एक में होनी चाहिए, तीनों एक में। और वो होंगी, ऐसा होगा नहीं। अगर तुम रिफ्लेक्शन कर रहे हो ऐसा होगा ही नहीं कि ये अलग हो जाए ये अलग हो जाए। भैया अब एक बात बताओ, मैं अगर इसको लेज़र लाइट मान लूँ, किसको? इसको, और मैं यहाँ से लेज़र लाइट दिखाऊं, तो जब यहाँ से ये ऐसे रे जाएगी तो यहीं से तो ये दूसरी जो रिफ्लेक्ट होके रे जाएगी वो यहीं से तो जाएगी यहीं से तो जाएगी। तो ये दोनों इसी सरफेस पे है ना। अब नॉर्मल जो है, मानो यहाँ पे ये गई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे जे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ही तो ये नॉर्मल आएगा, या नॉर्मल इसी पॉइंट पे तो आएगा। तो भैया तीनों एक ही में होंगे। हाँ समझ गए समझ गए। तो आई होप तुम लोग समझ गए जो तुम्हारा थोड़ा बहुत डाउट होता था। अब पेपर में क्या एमसीक्यू इनसे कैसे बनता है, मानो कभी कभी पूछ लेते हैं तुम्हें थोड़ा उल्लू बनाने के लिए। उन्होंने कह दिया एंगल आई बराबर 30 डिग्री, एंगल आर बराबर बताओ। ऑप्शन देंगे 30, और देखो कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज़ तुम्हें दे देंगे, एक और चीज़ तुम्हें दे देंगे। चीज़ वहाँ पे कठिन क्या कर देंगे, वहाँ पर जैसे उन्होंने लिखा एंगल आई बराबर 30, ठीक, एंगल आई बराबर 30 डिग्री, एंड नॉर्मल, नॉर्मल का जो एंगल है, मतलब नॉर्मल जो है हमारा, ये बताओ, ये नॉर्मल जब बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है तो ये 90 डिग्री का ही तो बनाएगी। देखो कोई भी लाइन अगर ऐसे बिल्कुल एकदम सीधी है तो समझ लेना वो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि भैया जब कोई लाइन बिल्कुल सीधी है खड़ी है तो 90 डिग्री का बनाएगी। ये भी 90 डिग्री का बनाती है। तो वो लिख देंगे एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री, नॉर्मल इज 90 डिग्री व्हेन व्हेन एंगल आर क्या होगा। अब तुम लटक गए, तुम कह रहे अरे नॉर्मल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, क्या लोचा हो गया? तो लोचा कुछ नहीं है, एंगल आर भी 30 ही होगा। नॉर्मल तो भैया 90 डिग्री होता ही है और नॉर्मल 90 डिग्री ही होगा। अगर यहाँ पर ये 60 लिख देते गलत हो जाता, क्वेश्चन ही नहीं होता ये। तो ये जो है लॉ के हिसाब से, चलो लॉ का मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, चाहे नॉर्मल 0 हो चाहे नॉर्मल 120 हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन नॉर्मल 90 ही रहेगा हमेशा, ये भी याद रखना। कभी कभार पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे जैसे अभी देखो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, तो मैं मुंह से बता दे रहा हूँ। कभी कभी पूछ लेते हैं नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री बोल देना, ख़त्म। तो वीडियो आज पे यहीं एंड करते हैं, बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछली वीडियोस देखने हो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर विजिट करो और देखो, ठीक है, बाय।